और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई के करीब बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच ट्रेन में फायरिंग की घटना हुई है। और आपको बता दें कि ये ट्रेन जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन की ट्रेन की बोगी में गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ये ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई और 3 यात्री शामिल हैं। और बताया गया है कि ट्रेन नंबर 12956 में सुबह 5:30 बजे के करीब फायरिंग हुई और उस दौरान एक नहीं बल्कि 4 लोगों की जान चली गई। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी है। गोलीबारी की घटना वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई है। मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी जवान ने अपनी सर्विस गन से ही ये फायरिंग की है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। अपने आप में बहुत बड़ी घटना की क्या ट्रेन में भी यात्री सुरक्षित नहीं है? तो आरोपी जवान फिलहाल हिरासत में है और देखिए, शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो आरोपी है उसकी कहासुनी हुई थी एएसआई के साथ, जिसे इस घटना में गोली लगी, जिनकी मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, और क्या डिटेल्स अब तक इस खबर को लेकर सामने आ पाई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। न्यूज 18 इंडिया की टीम जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन के उस बॉगी में मौजूद है जहां से फायरिंग शुरू हुई थी। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पेंट्री कोच है और पेंट्री कोच में ही फायरिंग शुरू हुई थी। अगर मैं अपने कैमरामैन विनायक को बोलूं थोड़ा आपको नजदीक लाके दिखाए कि किस तरीके से यहां से ये फायरिंग शुरू हुई थी। पुलिस के लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। ये पेंट्री कोच है, यहां से फायरिंग शुरू हुई थी और अंदाजे लगाइए यहां से फायरिंग शुरू होने के बाद जो लोग हैं, जो विक्टिम हैं और जो आरोपी है, वो पेंट्री कोच से B5 तक पहुंचता है और S6 तक पहुंचता है। पेंट्री कोच से B5 और X6 की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 6 बॉगी है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लोग पैनिक होके भागे होंगे, जो विक्टिम्स थे वो भागे होंगे। पूरी ट्रेन जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है और यहाँ से भागते हुए जो लोग थे, जो पैसेंजर थे और जो विक्टिम एएसआई था, वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से भागते हुए आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन जो आरोपी है कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह बताया जा रहा है, वो सारे बॉगी को क्रॉस करते हुए B5 तक पहुंचता है। वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है और गोलियां चलाने के बाद इस पूरे मामले में तकरीबन 4 लोगों की मौत हो जाती है। 3 पैसेंजर हैं और 1 एएसआई है। और सूत्रों से मुताबिक जो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर मिल रही है कि आरोपी ने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से फायरिंग की थी। यानी आप समझ सकते हैं कि चलती ट्रेन में AK-47 से फायरिंग हो रही है और सुबह के तकरीबन 5:30 बजे पूरी जगह पर लोग सोए रहते हैं, गहरी नींद में होते हैं। सुबह सुबह AK-47 से लगातार फायरिंग होने के बाद लोग किस तरह से डर गए होंगे। मैं आपको B5 तक कोच के ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारी बॉगी जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड होने के बावजूद आरोपी ने सारे विक्टिम्स का पीछा किया। पीछा करने के बाद वो वहां तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी सरकारी राइफल AK-40 और AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। पुलिस ने जहां पर फायरिंग हुई थी उन बॉगी को पूरी तरीके से बंद करके रखा हुआ है ताकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न हो। जो FSL की टीम है वो आए। देखिए, हम उस बॉगी तक पहुंच गए हैं जहां पर फायरिंग को अंजाम दिया गया था। इसके बाद जो बॉगी है वो B5 है, यहां पर फायरिंग को अंजाम दिया गया था। पुलिस के लोग अभी भी यहां पर मौजूद हैं। इस जगह पर है, ये B5 है। आगे डिस्टर्बिंग विजुअल्स है, ब्लड है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इसी जगह पर ये फायरिंग की गई थी। जो लास्ट बॉगी है B5, हमने आपको पूरा रास्ता दिखाया है कि किस, एक मिनट नहीं, आगे नहीं जा रहे हैं, पूरा रास्ता दिखाया कि पेंट्री कार से लेकर यहां तक B5 की जो डोर है, इससे पहले जो गोलियों के निशान थे गेट के बाहर, वो भी हमने आपको दिखाए थे। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, जीआरपी के लोग मौजूद हैं, जीआरपी की टीम मौजूद है। यहाँ से आगे नहीं जा रहे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो ब्लड है वो यहाँ पर लगाया गया है।
पुलिस की प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे लगाई गई है, इसके आगे नहीं जा रहे सर। नहीं बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पर पहुंचे। तो हमने आपको दिखाया कि इतना लंबा जो टूर है, 4 से 5 बॉगी क्रॉस करने के बाद लोग अपनी जान बचाते रहे और भागने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद पुलिस ने पूरे टीम को, जो पूरे बॉगी है, उससे पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है और कॉर्डन ऑफ करने के बाद यहाँ पर जांच चल रही है। तो जिस तरीके से रीमा हमने आपको दिखाया कि 5-6 बॉगी तक लोग अपनी जान बचाते रहे, कोशिश करते रहे कि लोग बचकर बाहर निकले। देखिए जगह कितनी छोटी होती है, सिर्फ 1 से 1.5 फुट के बीच में कोई आपके पीछे AK-47 लेके आ रहा है, फायरिंग कर रहा है, उसमें से आपको 5 बॉगी क्रॉस करके आनी है। यानी कि ये साफ हो गया कि झगड़ा जो है वो ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था, एक प्रॉम्प्ट झगड़ा नहीं था कि एक जगह बैठे हैं, बहसा बहसी हुई, झगड़ा हुआ और गोलीबारी हो गई। ये झगड़ा काफी देर से चल रहा था और झगड़ा चलने के बाद जो फायरिंग शुरू हुई है वो पेंट्री कार से शुरू होती है और पेंट्री कार से शुरू होने के बाद फायरिंग सीधे B5, जो मेरे पीछे बॉगी देख रहे हैं B5, वहां तक पहुंचती है। 3 बॉगी में फायरिंग हुई है। S6 जो स्लीपर क्लास है, पेंट्री कार जिसमें खाना बनता है पूरी ट्रेन के लिए, और तीसरा B5 थर्ड AC टायर जिसमें मैक्सिमम फायरिंग हुई है। यानी कि आप अंदाजे लगाइए कि AK-47 से, जो सूत्रों से जानकारी मिली, AK-47 से फायरिंग हुई, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी। और जो एक्यूज्ड हैं, जो कांस्टेबल RPF का, उसने ठान ली थी कि सबको मारना है, किसी को छोड़ना नहीं है। यही वजह है कि शुरुआती जानकारी मिल रही है कि दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, झगड़े के बीच में जो पैसेंजर उससे बचाने की कोशिश करते हैं, पैसेंजर को वो गुस्से में मारता है, SI को भी मार देता है और सांप की जो 2-3 बॉडीज है वो इसी जगह पर जो B5 बॉगी है, इसके आगे बॉगी में, वहां पर सारी बॉडीज मिलती हैं और आरोपी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बोरीवली रेलवे स्टेशन पर ही GRP उसे धर दबोचती है और वहां पर उसे हिरासत में ली जाती है। अब GRP और RPF के जितने भी तमाम लीडर हैं, जो तमाम पुलिस ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर हैं, वो एक्यूज से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिससे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो बॉगीज थी वो इंटर कनेक्टेड था, उस तरीके से लोगों को मारा गया है और पुलिस ने अब आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं वो खौफनाक मंजर होगा जब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और उसके बाद देखिए यात्री किस तरीके से भागे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 लोगों की मौत इस पूरी वारदात में हो गई है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई ट्रेन में हुई फायरिंग के मामले में ये बड़ी खबर है कि आरोपी जवान ने AK-47 से ये सभी गोलियां चलाई थी। न्यूज 18 के हवाले से योगी विवेक गुप्ता की ये बड़ी खबर है, जहां पे जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया वो AK-47 है और जाहिर सी बात है कि ये अत्याधुनिक हथियार, और इससे जब आप फायर करते हैं तो फिर किसी का बचना मुश्किल ही होता है। और यही हुआ यहाँ भी, एक शख्स नहीं बल्कि उसको बचाने वाले जो 3 शख्स थे, जो यात्री थे इस ट्रेन में सफर करने वाले, उनकी भी जान चली गई। तो देखिए AK-47 जो कि उसकी सर्विस राइफल थी, यानी आरोपी कांस्टेबल की सर्विस राइफल, उससे ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। और जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि पेंट्री कार से पीछा करते हुए B5 कोच तक जाना और वहां पर गोलियां चलाना, ये अपने आप में खौफनाक है उन सभी यात्रियों